गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुभम शिवम कन्हैया मुन्ना। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो सबसे पहला कंपाउंड आता है बेटा जिप्सम। फॉर्मूला बेटा जिप्सम का CaSO4.2H2। देखिए, जब भी किसी प्रोसेस में बेटा पूरा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, पूरा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम हाइड्रेशन। इसका केमिकल नेम क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट, टू के लिए डाई, H2O के लिए हाइड्रेट। इसका यूज कहां पर करते हैं? देखिए बेटा, सीमेंट के अंदर इसका यूज होता है। क्या यूज होता है सोनिया? सीमेंट जो होती है बेटा, सीमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है? हार्ड हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है, पहली स्लाइड है। तो सीमेंट हार्ड होने में जितना समय लेती है उसको बोलते हैं हम सेटिंग टाइम। क्या बोलते हैं हम? सेटिंग टाइम। तो देखिए, जब सीमेंट बनती है बेटा, तो सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट बनी, ठीक है, सीमेंट बनकर तैयार हो गई, लेकिन उसके सराउंडिंग एटमोस्फेयर में बेटा वाटर वेपर तो होते ही, कहीं ना कहीं परफेक्ट इंसुलेशन तो होता नहीं बेटा। एलओए तो हो चुका है, रबर पॉलीमर अभी मैंने कराया नहीं। ठीक है बेटा, पोला में स्मोक का टॉपिक आपके लिए कोई जरूरी नहीं, उससे बेटा आज तक 20 साल के हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो उसको ऐसे टॉपिक्स को हम नहीं करते बेटा जिससे 10-20 साल में 1-2 क्वेश्चन आता है। हम वो टॉपिक्स करते हैं जो मैक्सिमम आते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर आज मैं करा दूंगा। आपको नहीं पता, इसके बाद एक टॉपिक और भी अभी, तो अब उस लिखा नाम नहीं पढ़ सकते बेटा, ये कौन सा टॉपिक ऊपर लिखा हुआ समझ नहीं आता, तो आप टॉपिक्स की टेंशन ना लिख, कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है मुझे सब पता है। ठीक है, और कभी भी ये सवाल ना पूछे केमिस्ट्री कब खत्म होगा, आपका ड्यूरेशन 1 साल का है, 3 से 4 महीने में मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं बेटा, नरगिस ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, फालतू रेलिवेंट कमेंट कीजिए। तो जब सीमेंट बनती है सीमेंट इंडस्ट्री में, तो उसके सराउंडिंग एटमोस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं। तो सीमेंट बनी, वाटर के कॉन्टेक्ट में आई, वहीं पर वो हार्ड हो गई, तो क्या उसका कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें इसको जमने से रोकना है, तो हम क्या करते हैं? इसके अंदर जिप्सम को मिला देते हैं। जिप्सम क्या करता है? ये जो जमने का जो टाइम होता है इसको डिले करा देता है, मतलब जितना जल्दी वो जम रही थी उतना जल्दी उसे जमने नहीं देता, जिससे वो पाउडर के फॉर्म में हमारे पास आते हैं, और जब उसे वाटर मिलता है तो वो हार्ड होती है। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? सीमेंट के सेटिंग टाइम को डिले कराता है, सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। तो लिखोगे, यह है सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इट डिलेज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। यह सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है। यह सीमेंट को, अरे ऋतिक बेटा आप लोग मूर्ख हो क्या? रिकॉर्डेड क्यों? लाइव है बेटा। ये आप बार बार ये सवाल बिहार दरोगा में काम आएगा। जब स्टार्टिंग में बैच शुरू होता है उस दिन मैं बताता हूँ, तब आप कोई भांग भांग पी के आते हो क्या? देख रहे हैं बेटा, बेटा कमेंट मुझे लग रहा है, देखो कल की क्लास में कमेंट कम आ रहे थे अच्छे से, कितनी बढ़िया क्लास हुई थी। ठीक है ना, तो बेटा कमेंट रेलिवेंट करें, इससे आपका ही फायदा। जल्दी सिलेबस तभी पूरा होगा जब आप रेलिवेंट कमेंट करेंगे। आप उसको कौन सी बुक लें, ये कौन सा टॉपिक है, कौन से एग्जाम कवर हो जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, ये फालतू फर्जी सवाल है बेटा, कंटेंट पर ध्यान दीजिए ना। थैंक यू बेटा दीपक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी। इससे टीचर का मूड भी डिस्टर्ब होता है बेटा, जो जिस एनर्जी से पढ़ाने आए ना वो एनर्जी आपके कमेंट से खराब हो जाती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, पढ़ने वाला बच्चा जो होता है ना वो फालतू कमेंट पर नहीं करता, उसे कंटेंट से मतलब होता है, क्योंकि उसे सिलेक्शन लेना है बेटा, अपना टाइम यूज करना है। देखिए, ये था जिप्सम CaSO4.2H2। इसको हम हीट करेंगे बेटा। एक तो हम इसकी स्ट्रांगली हीटिंग करेंगे, और एक बार हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे। ये टेम्परेचर याद रखना, किस पर हीट करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 373 केल्विन। ठीक है ना, 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को हीट कर रहे हो बेटा, आपको देखने से पता चल जाएगा हीट करने से कहां पर इफेक्ट आने वाला, इन वाटर मॉलिक्यूल पर इफेक्ट आने वाला है। स्ट्रांगली हीटिंग का मतलब क्या? जब तक आप इसे हीट करते रहो, जब तक ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट ना हो जाए, वाष्पीकृत ना हो जाए, सारे वेपर फॉर्म में ना बदल जाए। तो जब ये सारे वेपर फॉर्म में बदल जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास? कैल्शियम सल्फेट। और क्या बोल सकते हो? इसके अंदर वाटर नहीं है, जिसके अंदर वाटर नहीं होता उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। और इसी को बोला जाता है बेटा डेड बर्न प्लास्टर, मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर। तो जब हम इसे एक टेम्परेचर रेंज पर हीट करते हैं तो इसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं। तो इसमें से होता है 3/2 वाटर मॉलिक्यूल तो इवेपोरेट हो जाते हैं, 1/2 बच जाते हैं। सीमेंट में सीओ का अमाउंट कम होगा तो क्या इफेक्ट होगा बेटा? पढ़ाया नहीं आपको? एसिड बेस सोल्ट नहीं बताया मैंने आपको?
कम हो जाएगा तो बेटा जितना उसे जमना चाहिए था, जितना जल्दी जमना चाहिए था, वो उतनी कठोर नहीं हो पाएगी, उसकी हार्डनेस कम हो जाएगी। तो 3/2 वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, 1/2 बच जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर आता है इसी को बोलते हैं बेटा हम प्लास्टर ऑफ पेरिस। दूसरा नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे? कैल्शियम सल्फेट, हाफ को हेमी भी लिख सकते हो और सेमी भी, और H2O को हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमी या सेमी हाइड्रेट। अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा सोचे 1/2 कुछ होता है बेटा, आधा वाटर मॉलिक्यूल देख, ऐसा थोड़ी कि वाटर को बीच में से काट दोगे आप। वाटर होगा तो पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम इसको पूरे में कन्वर्ट करने के लिए, अगर इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जब 2 वाला फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ जाएगा 2। तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है बेटा ये 2CaSO4.H2O। तो इसका यूज कहाँ पर कराते हैं? जब आप लड़ाई झगड़े करते हो, गिर जाते हो, आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो हड्डियों को जोड़ने के लिए आप प्लास्टर कराते हो, ये वही प्लास्टर है। तो इसका काम क्या होता है बेटा? टूटी हड्डियों को जोड़ना। फॉल सीलिंग में भी यूज होता है, डेकोरेशन में भी यूज होता है, खिलौने बनाने में यूज होता है, मूर्तियां बनाने में यूज होता है। तो लिखोगे इट इज यूज्ड इट इज यूज्ड इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने। इट इज यूज्ड टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स। इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने। इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, टू ज्वाइन ब्रोकन बोन्स, टूटी हड्डियों को जोड़ने, कोमा खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है। कोमा खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है, मेकिंग टॉयज एंड आइडोल्स। कल क्लास हुआ है बेटा? कल मैंने आपको पढ़ाया है बैटरी, और एक टॉपिक और पढ़ाया था ग्लास। बैटरी और ग्लास कल पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए तीसरा देखिए बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। अरे बेटा 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 कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड के अल्टरनेट नेम क्या है? यहां से क्वेश्चन आता है। जैसे ऊन होती है ना बेटा फूली हुई, इसका स्ट्रक्चर भी फूला हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिलोसफर वूल। 2 से 3 बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, फिलोसफर वूल किसको बोलते हैं बेटा? जिंक ऑक्साइड को। हिंदी में यही नाम है, फिलोसफर वूल। दूसरा इसको बोलते हैं बेटा हम फ्लावर ऑफ जिंक। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? हम सनस्क्रीन बनाने में। कहां करते हैं इसका यूज हम? सनस्क्रीन बनाने में। जब आप बाहर जाते हो तो सनस्क्रीन लगाते हो। कुछ लोग सोचते हैं क्रीम लगाने से गोरे हो जाते हैं ना, वो भी जाते हैं ना, और कुछ प्रेशर भी नहीं दिखाती। चलिए, तो सनस्क्रीन का मेनली काम क्या होता है बेटा? उसका काम गोरा बनाना नहीं होता। उसका काम क्या होता है, जब आप धूप में जाते हो तो सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, उसको स्किन के अंदर नहीं जाने देती। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिंक के जितने भी सोल्ट्स होंगे वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो लिखोगे इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। कॉपी करने का टाइम दे तो रहे हैं। यह हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। टाइम पड़ा होगा ना तो बेटा, मेरे जितना टाइम कोई नहीं देता होगा नोट करने की। हाँ, फेयर एंड लवली से कहते हैं ना 7 दिन में गोरा हो जाते होते हो, 7 दिन में नहीं होते ना, तो केस डाल दो, है ना, कि आपकी एड झूठी है। कल बेटा ऐप अपडेट हो रहा था इसलिए इशू आ था। जब भी आप नहीं इशू आएगा समझ जाना, ऐप अपडेट हो रहा है। 4th है बेटा पोटाश एलम। इसका फॉर्मूला होता है बेटा K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। जब कट लगता जाता है बेटा, ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो उसको रोकने के लिए हम फिर फिटकरी का यूज करते हैं। फिटकरी है ये, तो किसकी तरह काम करती है बेटा? ये एंटीसेप्टिक की तरह। तो इसका यूज करते हैं बेटा हम एज ए एंटीसेप्टिक। हिंदी में बड़ा खतरनाक नाम है इसका, अक्षय निरीक्षक के रूप में। अक्षय निरीक्षक के रूप में। दूसरा बेटा पढ़ाऊंगा मैं आपको, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में यूज होता है। कैसे काम करती है बात करेंगे। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, जल के शुद्धिकरण में। बेटा नेटवर्क इशू होगा अगर क्लास रुक रुक के चल रहा है तो। नहीं करेंगे बेटा, बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। नोट करके डन लिखें। अभी जीता है कोई, केसर कर्नाटक में।
बेटा मुकेश मैंने देखा नहीं तो इसलिए मैं बता नहीं सकती सर। सीजीएल का सारा क्वेश्चन बनता है बट बेसिक बहुत वीक है मेरा सर। बेटा क्वेश्चन बन गया तो फिर क्या दिक्कत है, क्वेश्चन ही तो बनना चाहिए। फिफ्थ देखिए बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2। इसका नेम क्या होता है बेटा? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसका एक नाम और होता है जो बेटा पेपर में आता है, वो ये वाला आता है, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। देखिए आपने सुना होगा बेटा, पानी से कीटाणुओं को मारने के लिए हम क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। ठीक है, पानी से कीटाणुओं को मारने के लिए क्या करते हैं हम? क्लोरीन की गोलियां डालते हैं। अब वो क्लोरीन क्या करती है बेटा? पानी से कीटाणुओं को मारती है। और जो सब्सटेंस पानी से कीटाणुओं को मारते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट, पीड़कनाशी। क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट, पीड़कनाशी। और पानी से कीटाणुओं को मारने का जो प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। जिसमें पानी से कीटाणुओं को मारते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो यार अब होता क्या है बेटा, सुनिए। क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन को हम डायरेक्ट ऐसे क्लोरीन को स्टोर नहीं कर पाते हम डायरेक्ट, ठीक है ना। तो उसको हम स्टोर करते हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में। जो क्लोरीन होती है उसमें ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं। तो फिर क्लोरीन कैसे आएगी? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे थोड़ा सा हीट करोगे, ये अपने आप क्लोरीन दे देगा। क्या दे देगा? ये अपने आप क्लोरीन दे देगा। ठीक है, तो पानी से कीटाणुओं को मारना है तो हमने ब्लीचिंग पाउडर को उसमें डाल दिया। डालने के बाद उससे निकली क्लोरीन गैस। क्लोरीन ने क्या किया? पानी से कीटाणुओं को मार दिया। ठीक है, तो जब क्लोरीन पानी से कीटाणुओं को मार दिया तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन ये आता है पेपर में, पानी से जब हम कीटाणुओं को मारते हैं स्टेरिलाइजेशन ऑफ वाटर में, जो क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो किसकी तरह काम करता है बेटा? डिसइंफेक्टेंट की तरह। हाँ जी बेटा, पूजा हो चुका है। ठीक है, दूसरा इसका ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। अच्छा, हिंदी में लिखोगे पहले इस पॉइंट को। जल से कीटाणुओं को मारने में जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग राम राम बेटा अभिषेक। जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। जल से कीटाणुओं को मारने में इसका प्रयोग पीड़कनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्लीचिंग एजेंट नाम से पता चला तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिक्स आता है बेटा एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट। तो ये जो एप्सम सोल्ट होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2। इसका यूज पता है कहाँ करते हैं? परगेटिव के रूप में। हिंदी में परगेटिव को परगेटिव ही बोलते हैं। अभी परगेटिव क्या है सर? समझ नहीं आया कुछ। सुनिए बेटा, परगेटिव क्या है? जब आप एक्सीडेंट हो जाता है या गिर जाते हो, ठीक है, तो घाव वगैरह हो जाता है तो उसको साफ करते हो ना, जैसे डिटोल का यूज करते हो उस तरीके से। तो घाव वगैरह को साफ करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किए जाते हैं उन्हें नाम दिया गया है परगेटिव। इन क्लीनिंग वाउंड्स। इन क्लीनिंग वाउंड्स, घाव को साफ करने में। घाव को साफ करने में। रिएक्शन ट्रायंगल का क्या मतलब है? ये कौन सी रिएक्शन ट्रायंगल? एप्सम सोल्ट इसको बोलते हैं। और ऑफ सोडियम बेटा क्रायोलाइट। बेटा बिहार एसआई वगैरह सब कवर है। बिहार एसआई सुन रहे हो? पीक गोल्ड होता है बेटा आयरन पायरेट FeS2। व्हाइट गोल्ड होता है बेटा प्लेटिनम। ठीक है बेटा शिवम, आगे समझ। व्हाइट गोल्ड प्लेटिनम, फेक गोल्ड आयरन पायरेट, मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। दोनों ही सेम है बेटा। वीडियो लो चाहे लाइव, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल करेगा पीसीएस में। आप क्वेश्चन तो उठा कर देखिए पीसीएस के, मैक्सिमम क्वेश्चन 95% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और बताइए, चलिए बेटा सेवंथ देखिए। एक होती है रेड मेडिसिन, लाल दवाई। रेड मेडिसिन, लाल दवाई। तो ये जो रेड मेडिसिन होती है बेटा, लाल दवाई होती है, ये कौन सी होती है? ये होती है पोटेशियम परमैंगनेट को बोलते हैं रेड मेडिसिन। डिस्पेंसरी वगैरह में गए होगे ना, पहले बचपन में फुंसी वगैरह हो जाती थी तो उस पर लाल कलर की नीली भी लगाते हैं, तो वो कौन सी होती है बेटा? यही होती है। इसके अंदर क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, हिंदी में यही नाम है। फॉर्मूला है KMnO4। एक पूछ लेते हैं बेटा, बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट किसको बोलते हैं? एल्कलाइन KMnO4 को। ठीक है, क्षारीय KMnO4। ठीक है,
गमक सीन सुना आप लोगों ने? गमक सीन, लक्ष्मण रेखा सुनी है? लक्ष्मण रेखा, ठीक है। या गांव में पहले क्या करते थे, व्हाइट कलर का एक पाउडर होता था, वो डाल देते थे बेटा, ताकि चींटियां वगैरह अंदर ना आए। उसी तरीके से क्या होता है आपका लक्ष्मण रेखा, उस वही क्या होती है, गमकसीन का सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म में होता है गमकसीन, तो उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है, चिपका देते हैं मतलब, तो वो क्या हो जाती है आपकी लक्ष्मण रेखा। तो ये होती क्या है बेटा, ये होती है BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। देखिए कमाल की बात यह है, इसके नाम में बेंजीन है लेकिन यहाँ बेंजीन नहीं होता, बेंजीन नहीं होगा, ध्यान रखना। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। और लास्ट आता है बेटा अल्कोहल ब्रीड टेस्ट, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो केस होता है। अल्कोहल ब्रीड टेस्ट में किसका यूज करते हैं बेटा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और किसका यूज करते हैं, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला K2Cr2O7 और ये H2SO4। तो ये कुछ कंपाउंड से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नोट करके डाल लिखिए। चूना तो बेटा लाइम होता है कन्हैया, इसी डिबेट सोल्ट में आता है चूना। बेटा मुझे नहीं पता, निर्मल वीडियो वाले देखो, टेक्निकल जो ग्लिच है वो बेटा टेक्निकल टीम से पूछिए, वो बताएंगे, वो हमारा काम नहीं है। फिनाइल जो होता है ना उसमें HCl होता है, ठीक है ना, जो फिनाइल होता है वो क्या होता है बेटा, HCl होता है। अरे नाम है बेटा, हिंदी में क्या बताऊं इसको हिंदी में यही बोलते हैं, इसको भी हिंदी में यही बोलते हैं, हिंदी में यही है सारे, हिंदी में इसको लिख दिया, इसको बेयर्स अभिकर्मक बोलते हैं, ये गमकसीन है, अल्कोहल ब्रीड टेस्ट यही होता है। बताइए इसमें हिंदी क्या बताएं, दीपक बेटा आपको हिंदी में आपको दीपक ही बोलते होंगे ना, ज्वाला तो नहीं बोलते ना, नाम जो होता है इंग्लिश हिंदी में वो सेम रहता है। स्पीड में पढ़ा रहे हैं, लीजिए स्लो कर देते हैं बेटा, मेरे लेवल पर आओ जब तो सिलेक्शन होगा, आपके लेवल पर रहे तो बेटा मैं भी आप जैसा हो जाऊंगा। और दो ही तरीके, या तो आप मेरे जैसे बन जाइए, मैं आपके जैसा बन जाऊँ, आप देख लीजिए फायदा किसमें है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरे यूट्यूब चैनल से कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पॉलीमर बहुलक। देखिए डे टू डे लाइफ में जो मैक्सिमम आर्टिफिशियल चीजें आप यूज कर रहे हो ना, वो क्या होते हैं बेटा, हाँ मेरे जैसे बनना तो मेरी वाली स्पीड पे काम कीजिए। आज भी दे दिए क्लास, मतलब यार आप लोग पता नहीं कैसे कैसी वाहियात बात करते हो सीरियसली। पहले के जो बच्चे देखो, जो पहले हमने ये मान के चलिए जीएस के कितने बैच चल रहे हैं, हमने कितने बैच पढ़ा दिए हैं, तो बेटा जो पुराने बच्चे थे ना, जो पहले जो पढ़ते थे वो बहुत कूल रहते थे बेटा, चुपचाप पढ़ते थे, कोई फालतू कमेंट नहीं करते थे। लेकिन ये कोविड की सिचुएशन के बाद ये जो बच्चे आए हैं ना, ये इनको इतना रेस्ट है, इनको फ्यूचर की तो टेंशन है नहीं, एक तो ये कुछ पढ़ के नहीं आए, प्रमोटेड पास होके आ गए, ठीक है ना, तो ये ज्यादा बदतमीजी करते हैं, मतलब डिस्टर्ब करते हैं क्लास को। पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये वो बेटा लाइफ में ऐसा ये सब चलता रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। या तो अब आप 4 से 6 महीने अच्छे से मेहनत कर लीजिए, 8-8 10 घंटे पढ़ के, या फिर मेहनत नहीं कर सकते तो 2-3 साल बाद मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाइए, 10-12 घंटे। जब 10-12 घंटे काम करोगे, जब आपको 15 से 20 हज़ार रुपये मिलेंगे, वो भी कोई श्योरिटी नहीं है काम सबको मिले। हाँ नया चैप्टर है ये। एल्कोहल बेटा C2H5OH नहीं होता शिवानी, एल्कोहल होता है सिंपली जिसमें फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जो आप बोल रहे हो वो इथेनॉल है, ठीक है। तो अपना मेंटल लेवल बढ़ा लीजिए बेटा, कोई टीचर आपको इतना नहीं समझाता होगा जितना मैं आपको बोलता हूँ। मेरी क्लास हो चाहे किसी भी टीचर की क्लास हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड बात करें, ठीक है ना। ऐप नहीं चल रहा, ये इस बैच को कवर करेगा या नहीं करेगा, इन क्वेश्चंस के जवाब कोई टीचर आपको नहीं देगा, मैं दे देता हूँ। मैं अपने आप को मूर्ख मानने लग गया हूँ, मैं भी फालतू में आप लोगों के साथ इतना इंटरेक्ट करता हूँ, नहीं तो बाकी टीचर मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे, पढ़ाते हैं अपने, ठीक है। और मैं उनको ठीक भी कहता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो आपका टाइम खराब नहीं कर रहे। अब आप जितने कमेंट करते हैं उसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप तो पॉलीमर में और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। हाँ जी बेटा एमडी, चलिए नया चैप्टर है पॉलीमर बहुलक। तो मैं कह रहा था डे टू डे लाइफ में जितनी आर्टिफिशियल चीजें यूज करते हो, ठीक है ना, उनमें से मैक्सिमम क्या होते हैं, पॉलीमर ही होते हैं। जैसे रबड़ आप यूज करते हो पॉलीमर, कोम्ब कंगा यूज करते हो वो पॉलीमर, कुर्सी यूज करते हो वो पॉलीमर, रस्सियाँ यूज करते हो वो पॉलीमर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल स्विचेज होते हैं वो पॉलीमर। तो सारी की सारी चीजें लगभग क्या है, पॉलीमर ही है, ठीक है। तो अपने टाइम की वैल्यू को समझो, ठीक है। अरे मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, मेरे क्वेश्चन बड़े बढ़िया होते हैं, आप लोग कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। हाँ मेरा मन करता है मैं कमेंट्स क्लोज कर दूं। पहले बेटा मैं पहले के बच्चों को भी बहुत समझाता था, लेकिन वो मान जाते थे, वो ऐसे हरकतें नहीं करते थे, और उन्हें पढ़ाने में भी मजा आता था। आप मेरे कभी पुरानी क्लासेस देखो ना, मैं कितना खुश होकर पढ़ाता था, देखना कितना खुश, मतलब बच्चे भी खुश रहते थे, मैं भी खुश रहता था, क्योंकि वो वाहियात कमेंट नहीं करते थे, टाइम खराब नहीं करते थे। लेकिन आप लोगों ने तो पता नहीं सोच रखा है कि टाइम ने 2 साल समय ने में बर्बाद किया है, अब हम समय को बर्बाद करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। समय कौन सा तुम्हारे चाचा मामा मम्मी पापा लगते हैं, नहीं ना, तो क्या फायदा। चलिए बेटा, तो मैं आपको पहला एग्जाम्पल लेते हैं पॉलीथीन। इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाता हूँ बेटा कि पॉलीमर बनता कैसे है, ठीक है ना। ये
ये जो टॉपिक है ये टोटली क्रैमिंग का टॉपिक है, समझने का कुछ है नहीं। जो समझने का वो पहले एग्जांपल में ही आ जाएगा, जो समझना इसी में समझ लेना, ठीक है ना। नहीं बेटा वो गलत है, ब्लीचिंग का फॉर्मूला CaOCl2 डबल थोड़ी होता है रत्नेश बेटा, क्लोरीन का Cl पे ऊपर 2 होता है बस। इसको समझ लेना, इसमें ये याद करने का टॉपिक है, और इसमें नाम आएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम आएंगे, ठीक है। और नाम इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम रहते हैं, ठीक है। यूज भी मैं इंग्लिश में लिखूंगा, इतने भारी यूज नहीं होंगे जो आपको ना समझ में आए, सिंपल इंग्लिश होगी, लेकिन जो नाम होंगे वो बड़े टफ भी होंगे। तो वो नाम है इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम रहेंगे, ध्यान रखना। सर आप नोट्स बहुत अच्छे बनवाते हैं, अच्छे समझ आ जाता है, थैंक यू बेटा आदित्य। मैं ये कहता हूँ आपको पता नहीं होगा, इस इंडस्ट्री में केमिस्ट्री पढ़ाने में, ये जो गवर्नमेंट जॉब वाली केमिस्ट्री इसमें पढ़ाने में, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हो, सुनो। पढ़ाने में नंबर 1 टीचर पता आपको कौन है? पता है कौन है? मैं हूँ। नंबर 2 मैं हूँ, 3 मैं हूँ, 10 तक मैं ही हूँ। बोलो ये कैसे सर? बेटा जो मैं पढ़ाता हूँ पेपर में आता है, और देखना मैं सबसे कम टाइम में सिलेबस कराता हूँ और रेलिवेंट पढ़ाता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा। बाकी टीचर क्या करते हैं, वो चीजें पढ़ाएंगे जो आसान आसान होंगी, इजी इजी होंगी, और आपको समझ में भी आएंगे, लेकिन पेपर में नहीं आएंगी। फिर आप बाद में उस टीचर को गालियां देते हो, मुझे क्लास में बोलते हो, लेकिन बाद में जो पेपर दे के आते हो ना तो खुश होते हो कि तब बोलते हैं हाँ इसके अंदर सर ने बहुत जबरदस्त पढ़ाया था। आपका कोई भी रिलेटिव, कोई फ्रेंड जो मुझसे पढ़ा हो, जिसने एग्जाम दिया हो, एक बार पूछना कि सर कैसा पढ़ाते हैं, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम मैंने निकाल रखा है गवर्नमेंट जॉब पर मैं हूं, तो मुझे पता है ना बेटा एग्जाम में क्या पूछा जाता है, किस तरीके से उसको हैंडल करना, टाइम टेबल कैसे हैंडल करना। इसलिए मैंने यूट्यूब पर एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है, मेरी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पड़ी स्ट्रेटेजी कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरी बात, मैं बेटा हर लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, क्योंकि SSC में क्या होता है, जैसे आप लोग किसी सिलेक्शन में वो केमिस्ट्री पढ़ाने लगा, उसे तो इतना ही ज्ञान है जितना हमने पढ़ा है। कोई अच्छा क्वेश्चन आ गया तो फंस जाएगा, तो हम हर लेवल की पढ़ाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं किसी चीज़ में। तीसरी नेक्स्ट थिंग, हमेशा टॉपर्स में रहा हूँ बेटा, पूरे हरियाणा का 26 रैंक करूँ मैं, ठीक है। ये भी बता देता हूँ, एजुकेशन मेरी स्कॉलरशिप से हुई है, समझे। तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा जो मैं बताता हूँ वो ध्यान से सुन लिया करो। अब देखो, अब अगर UPSC के बारे में, तो बेटा ये क्या चल रहा है, वही UPSC की बात नहीं करते ना यहाँ। चलिए बेटा सुनिए। तो पॉलीथीन इस वर्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, पोली प्लस इथीन। क्या है पोली प्लस इथीन? पोली का मतलब क्या होता है बेटा? मैनी। पोली का मतलब मैनी, बहुत सारी, ठीक है ना। सर मेरी सिस्टर ने बताया, उसको भी पैसे में बहुत हेल्प मिली, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब क्या है, बहुत सारे इथीन को जब आप जोड़ दो, इथीन प्लस पोली, मतलब बहुत सारी इथीन को जब आप जोड़ दोगे तो जो चीज बन के आती है उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीथीन। तो अब ये होती क्या है, देखिए स्ट्रक्चर के फॉर्म में बात करें, ये इथीन का स्ट्रक्चर होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी फिलहाल ये एक इथीन है, हमने क्या किया, ऐसी ऐसी बहुत सारी इथीन ले ली। एन का मतलब एन एक जर्नल नंबर है, 10 12 100 200। बेटा मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है बेटा, बीच में डिस्टर्ब ना करें, इसके अंदर सर क्लासेस TER है, ध्यान रखना। इसमें बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है, 45 47 क्लासेस होंगे, सारी की सारी क्लास काम की है, एक भी बेकार नहीं है, एक भी बेकार की नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मेरी पोस्ट है, ठीक है बेटा, जिसे फूड इंस्पेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फूड डिपार्टमेंट में हूँ मैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो देखो, अब हमने क्या किया बेटा, बहुत सारे इथीन के मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब ये सारे अलग अलग है, आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है। एक मॉलिक्यूल है, इसी तरीके से दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, बहुत सारे, आपस में इनका कोई रिश्ता नहीं है। अब हमें इनका रिश्ता बनाना है। तो जब शादी करवाते कुछ लोग करना नहीं चाहते, है ना, तो क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, मम्मी पापा परेशान करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। तो इनको भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लेते हैं, इनको तो इमोशनल क्या, टॉर्चर ही कर देते हैं। हाई टेम्परेचर अप्लाई कर दिया, तो जैसे ही हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, सॉलिड फॉर्म में तो ये मेल्ट हो जाएंगे, वेपर फॉर्म में तो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं ब्राइब नहीं लेता बेटा मैं, तभी तो मैं दाल रोटी चल रही है मेरी। ब्राइब लेता तो कुछ और ही बात नहीं होती अभी तक। मैंने जिंदगी में एक सिंगल रुपया रिश्वत का नहीं लिया, ठीक है, ठीक है बेटा। अगर मैं ब्राइब लेता तो क्या मैं पढ़ाता? मुझे पढ़ाने की जरूरत होती है, उल्टा मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ बेटा, आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है ना। मेरा पैशन ही टीचिंग है। मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2007 से पढ़ा रहा हूँ, 2007 के एंड से, ये कह लीजिए 2008 के स्टार्टिंग से। तो देख सकते हो कितना टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, 13 और 2 15 साल, 15 साल चल रहा मुझे पढ़ाते हुए। वही SSC फील्ड वाली तो मैंने बहुत लेट पढ़ाया, 2014 से स्टार्ट किया था SSC की फील्ड में पढ़ाना, ठीक है। चलिए छोड़ ही दिया जॉब तो बस ये मान के चलिए, छोड़ रखा है, मतलब छोड़ दूंगा, रिजाइन मार देंगे। चलिए इधर देखिए, तो जैसे ही हाई टेम्परेचर किया बेटा, अगर ये सॉलिड फॉर्म में होंगे, मैं जनरलाइजेशन लेके चल रहा हूँ, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे लिक्विड में होंगे तो लिक्विड फॉर्म में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल के बीच में इतना स्ट्रॉन्गर तो फोर्स होता नहीं, आपस में मिल जाएंगे। उसी तरीके से लिक्विड में होंगे तो गैसेज में बदल जाएंगे, गैसेज में बदलने के बाद क्या होगा, वो भी एक दूसरे में मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मिलने के बाद वो मिल तो गए आपस में, लेकिन उनको वापस सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, हाई प्रेशर अप्लाई कर देंगे। बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये वापस सॉलिड में हो जाएंगे। लेकिन जब ये 2 कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपस में जुड़ गए ना, जुड़ने के बाद जो स्ट्रक्चर आता है वो ये आता है, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, ये चलता रहता है, CH2 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 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने N लिख दिया, और ये बॉन्ड है, ये चेन ऐसे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के आया, इससे बहुत सारी इथीन से, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। अब आपको समझना क्या है, समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन पॉलीमर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, पढ़ना कैसे, इसको देखिए। पॉलीथीन किससे मिलकर बना बेटा, इथीन से, बहुत सारी इथीन से। यानी कि जो पॉलीथीन है इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ये है ना, इथीन। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बेटा, जो सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी इकाई, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम,
मोनोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। तो जो पॉलीथीन है बेटा, इसका मोनोमर क्या होता है? मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। क्या हो जाएगा बेटा? पॉलीथीन की सबसे छोटी इकाई जिससे वो मिलकर बना है, क्या हो जाएगी बेटा? इथीन। तो आपको ये याद रखना बेटा हर सब्सटेंस का कि मोनोमर क्या होता है और उसका यूज क्या करते हैं। पॉलीथीन का यूज तो आपको पता है, उसे लिखवाने की जरूरत नहीं। तो ये आपको समझाने के लिए बताया था। अब इस चैप्टर में आपको क्या याद रखना? मोनोमर्स याद रखने और उनके यूज याद रखने। ठीक है। ऐसे सीजीएल में बेटा साइंस के टोटल साइंस के 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। नहीं आया समझ में बेटा, नाम छोड़ दीजिए, ये याद कीजिए। मैंने कहा ना, नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, ये क्रैम करने हैं आपको, नोट करके डन लिखिए। बेटा मैंने आप लोगों को अपना नंबर दे तो रखा है, ये है मेरा नंबर। ठीक है। मोनोमर ऑफ पॉलीथीन का मतलब ये है कि पॉलीथीन की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, जिससे ये बनी है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। सेकंड लिखिए। तो जब भी वर्ड देखिए, जब भी पोली आ जाए ना, पोली वर्ड आ जाए, तो मोनोमर पहचानना बहुत आसान होता है। उसके पीछे जो लिखा होता है वही उसका मोनोमर होता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, पोलीस्टायरीन लिखा है, पोलीस्टायरीन, तो आप तभी बता दोगे बेटा इसका मोनोमर क्या होगा। इसका मोनोमर क्या होगा? स्टायरीन। ठीक है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं बेटा? इसका यूज कहाँ पर करते हैं? कॉम्स बनाने में, कंगे बनाने में। कहाँ यूज करते हैं इसका हम? कॉम्स बनाने में, कंगे बनाने में। तीसरा बेटा पीवीसी। ये पीवीसी के नाम से ही आता है। फुल फॉर्म दे दी तो आपको पता चल जाएगा। फुल फॉर्म क्या है बेटा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मोनोमर आप पहचान लोगे, विनाइल क्लोराइड। ठीक है। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? पाइप्स बनाने में, आपको पता भी होगा। पाइप्स या कोटिंग ऑन वायर्स, तारों पर जो कोटिंग होती है बेटा, लिखा होता है ना तारों पर, देखा होगा ब्लैक कलर की जो कोटिंग होती है वो पीवीसी होती है। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बता भी दूंगा ना तो आपको याद भी नहीं होगा। फोर्थ है बेटा पेन, पान मत पढ़ लेना। पोली एक्रिलो नाइट्राइल, पोली एक्रिलो नाइट्राइल। तो इसका मोनोमर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका मोनोमर हो जाएगा एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है ना। इसका यूज कहां पर करते हैं? वुलन फाइबर बनाने में, ऊन के जो रेशे होते हैं उनको बनाने में, वुलन फाइबर्स, ऊन के रेशे। ठीक है। फिफ्थ आता है बेटा टेफ्लॉन। इसका जो मोनोमर होता है ये होता है बेटा टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है। टेफ्लॉन का यूज कहां पर करते हैं बेटा? बर्तनों पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, बर्तनों पर क्या होता है? जो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है बेटा, ठीक है ना, वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। ठीक है ना। जैसे जो फ्राइंग पैन आपने देखा होगा, फ्राइंग पैन पर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की होती है। दूसरा, और जो बाइक्स वगैरह पर आप ब्लैक कलर की टेप लगाते हैं, ठीक है ना, वो किसकी बनी होती है बेटा? टेफ्लॉन की। राजेश्वर बेटा मैंने यूट्यूब चैनल में बता दिया था, बार बार नहीं बताएंगे बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दें। तो नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने में फ्राइंग पैन का काम क्या होता है? इसमें खाना ना चिपके। नॉन स्टिकी कुकवेयर्स बनाने में इसका यूज होता है। खाना न चिपकने वाले, खाना न चिपकने वाले, खाना न चिपकने वाले बर्तन बनाने में। नोट करके डन लिखिए जल्दी से, नोट कीजिए, मैं आया 1 मिनट में।
चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, एक मिनट रुकना बेटा। टेरिलिन, दूसरा नाम होता है बेटा डेक्रोन। इसका यूज करते हैं हेलमेट्स बनाने में। कहाँ यूज करते हैं इसका हम? हेलमेट्स बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके जो मोनोमर होते हैं ये होते हैं बेटा टर्पथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इसका यूज कहां पर करते हैं हम? हेलमेट्स बनाने में। एक नोट लिखोगे, एक चीज होती है बेटा पीईटी, पेट मत पढ़ना, फुल फॉर्म है पोली इथाइलिन टर्पथैलेट। पोली इथाइलिन टर्पथैलेट। इसका यूज कहां करते हैं बेटा? वाटर बॉटल्स बनाने में। क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर बॉटल बनाने में किसका यूज करते हैं हम? पेट समझ लेना, कुत्तों का ना, ऐसा मत समझ लेना, पालतू का नहीं। पोलीथाइलिन टर्पथैलेट। नेक्स्ट आता है बेटा नाइलॉन। अच्छा एक चीज समझाता हूँ मैं, रुकिए, एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनता है, ये जो टर्पथैलिक एसिड है ना बेटा, ये होता है टर्पथैलिक एसिड आपका। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है बेटा? वाटर निकल जाता है। क्या होता है? यहाँ से वाटर निकलता है। कैसे? देखिए ये OH और H, ये H2 निकल जाता है। तो H2 निकलने के बाद अगर मैं इसको मान लेता हूँ ये है X, बाकी को मान लेता हूँ मैं Y, तो X कौन सी लिंकेज बन जाएगी? X बॉन्ड CO, ये O, इसको R बोल देते हैं, काम करते हैं H ना बोलकर R बोल देते हैं। तो ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, ये एस्टर ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है? एस्टर ग्रुप होता है। तो चार ऑप्शन देकर तो अभी तो हमने सिर्फ दो मोलिक्यूल लिए हैं, लेकिन क्या पॉलीमर बनाने में हम दो मोलिक्यूल लेते हैं? क्या हम पॉलीमर बनाने में दो मोलिक्यूल लेते हैं? नहीं लेते ना। ठीक है, हम बहुत सारे लेते हैं। तो यानी कि जब बहुत सारे लेंगे तो ऐसे ऐसे ग्रुप बहुत सारे बनेंगे, ऐसे ऐसे एस्टर ग्रुप बहुत सारे बनेंगे। तो इसीलिए ये जो टेरिलिन होता है ये एक एग्जाम्पल होता है बेटा पॉलीएस्टर का। किसका एग्जाम्पल होता है? पॉलीएस्टर का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, चार ऑप्शन देकर पूछ लेगा इनमें से कौन सा पॉलीएस्टर है, टेरिलिन या डेक्रोन। नोट करके डन लिखें। मेरा नाम ही नहीं पता, वेरी गुड बेटा, सतेंद्र नाम है। ठीक है, सेवंथ नाइलोन। नाइलोन के अंदर अमाइड ग्रुप होता है, तो नाइलोन किसका एग्जांपल हो जाएगा? पोली अमाइड का। ठीक है ना, नाइलोन, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा चार ऑप्शन देकर कि कौन सा इनमें से पोली अमाइड है। अब नाइलोन जो होता है बेटा ये दो तरीके का होता है। ठीक है, नाइलोन जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है नाइलोन 66 और एक होता है नाइलोन 6। अब इनके नाम में ये 66 कहां से आ रहे बात करेंगे। पहले बात करते हैं इनके मोनोमर क्या है। इसका मोनोमर है बेटा एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, एडिपिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं बेटा? 6 कार्बन होते हैं। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन में भी कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो नाइलॉन के अंदर जो दो मोनोमर है बेटा उनके अंदर क्या है? 6 कार्बन है, इसलिए यहां पर आ गया 66। इसका यूज कहां पर करते हैं बेटा? हम रोप्स बनाने में, रस्सियां बनाने में। रोप्स बनाने में, रस्सियां बनाने में। नाइलॉन 6 जो बेटा इसका जो मोनोमर होता है ये होता है कैप्रोलैक्टम। एक मिनट, ये रोप्स नहीं, ब्रिस्टल ऑफ ब्रिस्टल, एक मिनट रुको। इसका जो, एक मिनट रुकना बेटा। ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रश। ब्रश पर जो व्हाइट कलर के जो फाइबर्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, नोट करके डन लिखिए। उल्टा लिख दिया बेटा, एक मिनट, उल्टा लिख दिया। ये इधर, ये जो था ना ये इधर आएगा और ये वाली चीज इधर आएगी। ठीक है, इसको करेक्ट कीजिए।
हाँ मोहम्मद बेटा मैंने ठीक कर दिया। हाँ ब्रश ब्रश में नायलॉन 6 यूज होता है। पिछला स्लाइड बेटा अनुपम, आपको पीएनजी मिलेगी ना? आप लोग एक बात बताओ, देखो आप लोगों को कितने, मैं तो सख्त खिलाफ हूँ पीएनजी देने के, बस मैं कुछ ही बैचेज में दे रहा हूँ, नहीं तो मैं मना कर देता हूँ। पीएनजी से बेटा पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो जो सेल्फ नोट्स होते हैं ना, जो खुद बनाते हैं, उन्हीं से होती है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा 8 बेकेलाइट। बेकेलाइट का यूज कहाँ करते हैं बेटा? बर्तनों के हैंडल आप लोगों ने देखे होंगे, बर्तनों के हैंडल्स होते हैं, ठीक है ना, ब्लैक कलर के जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है। बिजली के जो स्विच होते हैं वो स्विच किसके बने होते हैं बेटा? बेकेलाइट के बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेकेलाइट बनता है ये किससे बनता है बेटा? फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फिनोल का दूसरा नाम होता है बेटा कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फिनोल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं, सभी ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। लेटेस्ट ट्रेंड जो आ रहा है एसएससी के एग्जाम्स में, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से आ रहा है, पहले कभी नहीं आता था ये, ठीक है, अब आने लगा है, ठीक है। वो पूछ लेगा फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, मतलब छोटे छोटे नाम पूछता है वो, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, मेरी अगली क्लास से पहले, इस चैप्टर के तुरंत बाद आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर यहाँ से करना है। 2 या 3 क्लासेस होंगी, ठीक है ना, 3 पार्ट्स में होगा, 1 घंटे के होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है वो टॉपिक यहाँ से कर लेगा, क्योंकि सिलेबस में आपके मेंशन नहीं, लेकिन क्वेश्चन आने लगे हैं। सिलेबस मेंशन होता तो मैं करा भी देता, ठीक है, लेकिन ये बेटा अब आने लगा है। आप उठाकर लेटेस्ट पेपर उठाकर देख सकते हो, पिछले 2 साल के पेपर उठाकर देखिए, आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे, भर भर के आता है, ठीक है ना, हर सेट्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं लगभग। तो ये आपका होमवर्क के 3 पार्ट्स हैं, ये आपको करने। ब्रश लगाने लो, जो फाइबर व्हाइट कलर के जो फाइबर होते हैं ब्रश पर, किसी को दिक्कत है तो अपनी दिक्कत अपने पास रखिए, करना तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। जिसको सिलेक्शन लेना है, हाँ मेलामिन पॉलीमर होता है बेटा, कराऊंगा, जिसको करना कर लेना, नहीं करना मत कर लेना, सिलेक्शन आपको लेना, मुझे नहीं लेना। हमको तो लिखते हैं सर आपकी क्लास वीक में कम से कम 3 दिन। अरे नहीं बेटा मेरा सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, 2 क्लास से काम चल जाएगा आराम से। इस बार तो 3 हो गई, इस बार 3 हो गई तो उसको कंपलसेट करेंगे, अगले वीक में 1 लेंगे, फिर उस अगले वीक में 1 लेंगे, फिर उसके बाद लगातार 2 ले लेंगे। एसएससी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, और स्टेट पीसीएस एसआई वगैरह, ठीक है ना, टीचिंग वाले छोड़ सकते हैं, बस इसको बाकी सबको करना है। पीरियोडिक टेबल भी तो यहीं से करना है आपको, तो होमवर्क तो मैंने आपको बहुत दे रखा है, अब आप पर डिपेंड करता है, कंटेंट आपके पास इतना है। और बता देता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट भी मैंने करा रखा है, जो स्पेशल बैच में कराया जाता है मैंने यहाँ करा रखा है, यूट्यूब से मोल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हो। सीडीएस वाले को भी करना है, सीडीएस में तो ये भी करना है, ठीक है ना। तो इससे भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते, पहले आते थे लेकिन अब आ सकते हैं बेटा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए बहुत टाइम हो गया है, तो इसलिए आपको ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो याद रखने हैं, ये कर ले, ये भी कर लेना बेटा, और आपको जो अच्छा लगे कर लेना। बहुत सारी चीजें मैंने सिखा रखी है, एक ये भी है वैलेंस एंड इट्स फॉर्मूला, थ्योरी की काफी वीडियोज हैं बेटा, काफी वीडियोज हैं। तो ये क्लासेस करने के बाद अगर आप ये कर लोगे ना, तो आपको एक अलग ही लेवल की खुशी मिलेगी, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है ना। हाँ इसलिए तो बेटा आप बाकी मेरी क्लास 2 ही काफी है, बाकी मैं आपको होमवर्क भी देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बेकलाइट का यूज बिजली के स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ठीक है। दूसरा हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स, बर्तनों के हैंडल, ठीक है बेटा। 9th आता है मेलामिन। देखिए मेलामिन का यूज कहां पर करते हैं, आपने देखा होगा कुछ कप प्लेट्स, क्रोकरी जिसे बोलते हैं, क्रोकरी कप प्लेट्स, जिसको अगर आप एक नॉर्मल हाइट से, बेटा विकास मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, जितनी क्लासेस मैंने कराई हो, क्लासेस सारी क्लासेस तक डाली, केमिस्ट्री में आपको एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। ये इनऑर्गेनिक, ये बेटा ये आपको याद रखना। हाँ जी, तो मैं आपने देखा होगा कुछ कप प्लेट्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप एक रीजनेबल हाइट से डालोगे, तो वो टूटते नहीं है। तो ऐसे कप प्लेट्स या ऐसी क्रोकरी जो आसानी से नहीं टूटती है, उसको बनाने में यूज किया जाता है मेलामिन का। सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। फैजल मैं अच्छा नहीं पढ़ाता बेटा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं एग्जाम को फोकस करके पढ़ाता हूँ। तो मेलामिन जो होता है इसका मोनोमर, आपको एक बात बताएं, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे कंटेंट थे किसी दूसरे ऐप पर पढ़ाते हैं, मैंने खुद देखा है, ठीक है ना, एज इट इज डिट्टो। देखो मैंने पता था 1-2 बच्चा तो ऐसा जरूर आएगा, एक कह रहा है सर आप क्या कराएंगे क्लास में जब हम लोग यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो हाँ बेटा आप पढ़ लीजिए, मूर्खो, आपके एसएससी के सिलेबस में जो मेंशन किया है, वो जो सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस होता है वो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उससे भी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। मतलब मैं यही तो कहता हूँ, हर बैच में एक ऐसा बच्चा आता है जो परेशान करता ही करता है, जिसको ना खुजली बहुत ज्यादा होती है, ऐसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है ना, जो कमियां ढूंढने में लगा रहता है ना। अरे आपने ऐसी कितनी फीस दिया, 1000 रुपये तो फीस दी होगी, 1000 रुपये में कितने सब्जेक्ट दे रहे हैं, 10,000 रुपये कोचिंग का मटेरियल आपको दे रहे हैं हम, वो नहीं दिखता आपको। दूसरी चीज जो सिलेबस में मेंशन है वही तो पढ़ाएंगे। अब मैंने कहा आपको पढ़ना, मैंने कहा आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना, नहीं हो तो मत पढ़ना, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया आप लोगों के साथ। आपको पढ़ना तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए बेटा। बाकी बच्चों को कभी क्यों मूड खराब करते हो, खासकर मेरा। तो जो टॉपिक मैंने लिखवाए हैं बेटा, ये जो बैच होते हैं, ये किसको फोकस करके मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया,
ठीक है ना। आपने देखा अदर साहब, वो कह रहा हूँ ना, डिट्टो एज इट इज कंटेंट पढ़ाते हैं, और ये कंटेंट आपको बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ। आप बेटा धर्मेंद्र, आप जैसे बच्चों का ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। और मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, एक दो बच्चे, अब जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पढ़ना तो पढ़ लो, क्योंकि आप छोटे बच्चे थोड़ी हो कि आपको हर पॉइंट पर समझाना पड़ेगा। अब आपको देखना, आपका भविष्य है, आपको नौकरी लेनी है, तो जो टीचर कहता है उसको फॉलो करके देखिए, जब ना हो तब बताना। ओ सर, मुझे 12th में केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही थी, पर अब समझ आ रही है। गुड बेटा मधु। आज देख रहे हो ना आप कितना कितना परेशान करते हो आप लोग। कोई आपके भले, इसलिए इसलिए कोई टीचर आपको कुछ नहीं बताता। ओके बेटा शुभ, तो आप शुभ बेटा बैच परचेज करके मतलब हैप्पी हो या नहीं? हाँ सर, टॉप रैंक सर ने साथ के साथ वीडियोस हैं आपकी। हाँ बेटा पढ़ाते थे, टॉप रैंकर्स पर हमने साथ पढ़ाया। हाँ सबको संतुष्ट नहीं कर सकते मैं, सही बात है। केमिस्ट्री सेम सीजी ना सर आप। हाँ बोल, सही बात है, सिलेक्शन से तो पढ़ लेना, तो रहने देना। हाँ था ये शुभम ने एक नंबर की बात बोली, 10,000 प्लस 50,000 पीजी का भी पैसा बचा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। अरे नंबर बेटा, आपकी इच्छा पढ़ना तो बोले जाना तो चले जाइए। गुरु जी आपका कंटेंट लेकर मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। आई एम फुली सेटिस्फाइड विद यू अपग्रेड, थैंक यू बच्चों। वो देखो किस बच्चे, आप लोग वीडियोस में इतना ध्यान भी चला जाता है। नील्स बेटा टाइम ही नहीं होता, मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता, भूल जाता हूँ। चलिए बेटा, तो मेलामिन जो होता है बेटा, इसके अंदर क्या करते हैं हम। चलिए आज की क्लास इंटरेक्टिव हुई, आज लोगों आप लोगों को बात भी की मैंने, आप लोगों का भी दिल खुश हुआ होगा, कुछ का परेशान भी हुआ होगा, लेकिन बेटा डेली ऐसे शेयर करते ना करें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें। तो इस मेलामिन के अंदर बेटा फॉर्मल्डिहाइड का भी यूज करते हैं। तो मैं एक बात कह रहा था, चलिए इस पर, इसका यूज कहाँ करते हैं बेटा, अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाने में, न टूटने वाली क्रॉकरी। इसलिए बाकी टीचर्स देखना कभी भी आपको गाइड नहीं करेंगे। पता क्यों नहीं करते गाइड? उसका रीजन यही है कि आप लोगों में से एक ना एक ऐसा मिलता ही है, ठीक है ना, जो सारे जितना भी पढ़ाया जितने सारे मूड को खराब कर देता है। अलग ही लेवल का होता है वो, उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता। बात यही है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं है, वो नेगेटिविटी में ज़्यादा जीता है। उसको कमियां निकालने की आदत है, उसको सब पक्का पक्का चाहिए। थैंक यू बच्चों। चलिए नोट करके लिखिए, इसके बाद रबड़ देखते हैं, इसी में भी आगे चलेगा रबड़। ये जो कंटेंट है ना, मैंने इतना अपडेट कर रखा है, 2028-30 तक के पेपर दोगे ना, तब तक ये कंटेंट नहीं मिलेगा। 2030 के बाद, आज से 8 साल के बाद बता रहा हूँ, 8 साल के बाद ये कंटेंट मिलेगा। 5 साल तो इस कंटेंट से बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। जब तक कोई सिलेबस चेंज नहीं होगा ना, तब तक इस कंटेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब सिलेबस चेंज होगा तब कंटेंट भी चेंज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। बेटा ब्यूना एस, ब्यूना एन, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, पूछी नहीं जाती कभी। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, रबड़। मिड में हेडिंग डालोगे रबड़। तो रबड़ दो तरीके की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल रबड़, और एक होती है बेटा नेचुरल रबड़। एक है आपकी नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। ठीक है। और दूसरी होती है बेटा आर्टिफिशियल रबड़, कृत्रिम रबड़। आर्टिफिशियल रबड़, कृत्रिम रबड़। जितने कम नोट्स, देखो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आप किसी सब्जेक्ट से कम मत मानना। जितने क्वेश्चन बाकी सब्जेक्ट के आते हैं उतने केमिस्ट्री के आते हैं। तो आप ये चीज़ देखो, आपके गुरु जी की एक चीज़, कम टाइम में कम कंटेंट और रेलिवेंट कंटेंट के साथ आपके पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं। वही आप हिस्ट्री इतना पढ़ते हो, ज्योग्राफी इतना पढ़ते हो, पॉलिटी इतना पढ़ते हो, ठीक है ना। और तब भी कोई हो सकती है दिक्कत, इतना पढ़ने के बाद भी आपका क्वेश्चन ना हो, लेकिन केमिस्ट्री इतने पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन हो जाता है। अरे थैंक यू बेटा, नहीं अरे थैंक यू, अरे बेटा वो तो भगवान जी बेटा, कहाँ हम तो कॉमन मैन है, हम भगवान से कहाँ कंपेरिजन कर सकते हैं, सब कुछ उसी का तो दिया हुआ है। चलिए बेटा नेचुरल रबड़। अब नेचुरल रबड़ जो होती है ना बेटा, इसका जो मोनोमर होता है, ये होता है आइसोप्रीन। सॉरी, नेचुरल रबड़ को बोलते भी आइसोप्रीन है, इसका मोनोमर भी आइसोप्रीन है, ठीक है ना। और जो आर्टिफिशियल रबड़ होती है बेटा, इसका जो मोनोमर होता है, इसमें हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, बहुत सारे होते हैं, हम एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेते हैं नियोप्रीन। इसका जो मोनोमर होता है ये होता है क्लोरोप्रीन, क्योंकि आर्टिफिशियल रबड़ बहुत तरीके की होती है, ब्यूना एस, ब्यूना एन, वो सब हमें नहीं पढ़ना है। तो इसका जो मोनोमर होता है ये होता है क्लोरोप्रीन। नोट करके डाल, लिखे, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, बचा हुआ भी। चलिए अरे नमन बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो मना ही करता हूँ आप लोग कमेंट ना करें, मेरा तो मन करता है कमेंट को ऑफ करके पढ़ा दूँ। ठीक है, इतने टाइम से मैं कब बात करता हूँ, लेकिन आप लोग खुद मजबूर करते हो। नोट करके आप डन लिखते रहिए नमन बेटा, आप डन लिखिए, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालोगे नेक्स्ट, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण। वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का वल्कनीकरण।
देखिए बेटा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ का मतलब क्या होता है? एक होती है नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़। अब ये जो नेचुरल रबड़ होती है ना बेटा, ये सॉफ्ट होती है, मृदु होती है। क्यों होती है सॉफ्ट? देखिए, जो नेचुरल रबड़ का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, वो इस तरीके से होता है। क्योंकि इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है बेटा, इसलिए ये सॉफ्ट है। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कराने के लिए क्या करते हैं? इसको हीट करते हैं सल्फर के साथ। क्या करेंगे? सल्फर के साथ इसको हीट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको सल्फर के साथ हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा देखना। ये थी बेटा नेचुरल रबड़। जैसे ही आपने इसको हीट किया, हीट करने से क्या हो गया? सल्फर ने इन लेयर्स को जोड़ दिया बेटा। तो सल्फर ने, ये जो लेयर्स जो थी पहले अलग अलग थी, सेपरेट थी, ठीक है, छुट्टी भी तो होती है बेटा, छुट्टी भी तो होती है। तो देखिए, तो सल्फर के आने से इन लेयर्स में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। तो अब ये जो रबड़ आती है, इसको बोलते हैं बेटा हम वल्कनाइज्ड रबड़। वल्कीकृत रबड़, वल्कनाइज्ड रबड़, वल्कीकृत रबड़। तो देखो, इसके अंदर बेटा वल्कनाइज्ड जो रबड़ है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, तो ये कैसी हो जाएगी बेटा? हार्ड हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। इसके अंदर सल्फर है या नहीं? तो पेपर में पूछते हैं, जो वल्कनाइज्ड रबड़ होती है बेटा, इसके अंदर सल्फर कितना होता है? 3 से 5%। कितना होता है? 3 से 5%। अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ में कौन सा एलिमेंट यूज होता है बेटा? सल्फर यूज होता है। कौन सा एलिमेंट यूज होता है? सल्फर यूज होता है। वल्कनाइज्ड रबड़ कैसी होती है बेटा? हार्ड होती है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कीजिए, नोट करके डन लिखिए। नहीं बेटा ललित, हाँ बिल्कुल आदर्श बेटा, जितना जल्दी ये काम करोगे उतना जल्दी, क्योंकि वो चीज़ दोबारा मिल सकती है, लेकिन ये टाइम दोबारा नहीं मिल सकता, आपकी एज दोबारा नहीं आ सकती। कोई सीट नहीं मिलेगी केमिस्ट्री की, मैंने कभी, ये मिलती है पीएनजी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट नंबर क्या है? 11। जो भी नंबर आप देख लेना। एक होती है आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क, पेपर में पूछते हैं आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोलते हैं बेटा? रेयन को, कृत्रिम रेशम, कृत्रिम रेशम। ठीक है। एक मटेरियल होता है बेटा विस्कोज, विस्कोज, इसका यूज करते हैं पैराशूट बनाने में। और इसका जो मोनोमर होता है बेटा, मोनोमर होता है बेटा इसका सेलुलोज। इसका यूज करते हैं बेटा हम पैराशूट बनाने में। ठीक है, 2 मिनट बचे, चलिए। बुलेट प्रूफ जो मटेरियल होता है बेटा, मैं आपको पूरे नाम बता देता हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक कर लोगे। बुलेट प्रूफ मटेरियल में क्या क्या यूज होता है बेटा? केवलर यूज होता है, पॉलीकार्बोनेट्स यूज होते हैं, और लेमिनेटेड ग्लास। आपसे पूछ लेगा बुलेट प्रूफ वेस्ट किसकी बनती है? ठीक है ना, बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनती है? तो ये है इनके, या तो डायरेक्ट दे देगा तीनों, इनका कोई कॉम्बिनेशन दे देगा। ओके बेटा ललित, ठीक है। तो बस अभी चैप्टर में आपकी क्या बची है? टाइप्स ऑफ पॉलीमर। 4 टाइप के पॉलीमर है मेनली, तो आपके 2 ही पूछे जाते हैं। मैं 4 पढ़ाऊंगा आपको, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। नहीं होगा बेटा गौरव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका मोनोमर सेलुलोज, सेलुलोज से बनाते बेटा, देख लेना, वो बायोलॉजी का टॉपिक है एक्चुअली। ठीक है, हाँ जी बेटा फैजल। ठीक है, चलिए बेटा, कमेंट भी आने बंद हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीक में, सैटरडे को ही मिलेंगे शायद अब तो। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।